एवरीवन वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ दिस ड्रामा। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रोज फू को डांटते हुए वहां से निकल जाती है। रोज उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए जा रहा था कि इसकी बात का क्या मतलब है कि रोज उसकी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। वो यहाँ पर रोज से बात करने के लिए जाता है और पूछता है कि जो वो कह रही है कि क्या वो सच है कि वो उसकी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। वैसे भी तो दोनों अलग हो चुके हैं। वो वहाँ पे उसे झूठ कह देती है कि मैं तो बस फू से पीछे छुड़ाने के लिए ऐसा कह रही थी। हम दोनों ने जब कभी रोमांस किया ही नहीं तो फिर मैं तुम्हारे बेबी को लेकर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। वो उसे पूछता है कि क्या वो बेबी को रखने का डिसाइड कर रही है। तो वो उसे कहती है कि हाँ। अब गुस्से में आकर के रो यहाँ पर रोज को कार से उतर जाने के लिए कहता है। रोज कार से उतर जाती है और रो वहाँ से आगे निकल जाता है। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग आकर के उसे इस तरीके से किडनैप करके लेकर के जाते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी। वो लोग यहाँ पर बेबी को अबॉर्ट कराने के लिए ज़बरदस्ती से यहाँ पे लेके आए थे। रोज को ये बताया जाता है कि रो ने उसे ऑर्डर दिया था डॉक्टर्स को उसके बेबी को अबॉर्ट कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे रो को पता चल जाता है कि रोज की बेबी को कोई ज़बरदस्ती अबॉर्ट कराने का कोशिश कर रहा है। तो वो हॉस्पिटल में जा कर के रोज को सेव कर लेता है। जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि फ़िलहाल उसका बेबी ठीक है। उसे किसने बचाया ये नहीं बताया जाता उसे। अब रोज़ डिसाइड करके कि यहाँ पर बहुत ही खतरा है बेबी के लिए, वो यहाँ पर सब कुछ छोड़-छाड़ करके जाने का डिसाइड करती है। वो समझ गई थी कि रो उसके बेबी को नहीं रहने देने वाला है। जैसे-तैसे करके वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। बाहर निकलती है तो उसे रो का भाई मिलता है। वो उसे कहता है मुझे पता है कि तुम रो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो। डोंट वरी, मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मुझे रो को मारने का इरादा नहीं है, मुझे बस उसका बिज़नेस चाहिए। और अगर तुम मेरा हेल्प करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी को सेफ रख सकता हूँ। रोज़ उसे कहती है कि देखो ऐसा है ना, मुझे रोज़ से कुछ नहीं चाहिए और वैसे भी हम दोनों पहले ही डिवोर्स ले चुके हैं, तो तुम गलत इंसान से हेल्प माँग रहे हो। अगर हेल्प लेना है तो जा कर के एंजी से लो, क्योंकि वो यहाँ पर रो से शादी करने वाला है। अब यहाँ पर रो खुद ही कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। अगला सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि रो और एंजी का एंगेजमेंट होने वाला था। वो खुश नहीं था, ना जाने क्यों एंजी के साथ, और बार बार रोज के बारे में सोच रहा था। रोज आज ये शहर छोड़ कर के जा रही थी, तभी यहाँ पर कुछ लोग उसे एयरपोर्ट से ही किडनैप कर लेते हैं। अब जब रोज को समझ नहीं आता है कि वो सब कुछ छोड़ कर के जा ही रही है तो फिर ये सब क्यों, और वो गुंडे लोग यहाँ पर जानबूझ करके रोज से झूठ बोल देते हैं कि रो और उसकी फैमिली ने ऐसा करने के लिए उन्हें पैसे दिए हैं। अब रोज बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, लेकिन थैंकफुली वो खुद को सेव कर लेती है। एक्चुअल में उसका हेल्प यहाँ पर रो के भाई ने किया था। रोज जब यहाँ हॉस्पिटल में आती है तो वो उसे वापस से ऑफर देता है और कहता है कि मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ काम करो, सेफ रहोगी। देखो यहाँ पर उसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बिल्कुल भी नहीं अपनाया है, और इनफैक्ट वो तो यहाँ पर एंजी से एंगेजमेंट भी कर रहा होगा और तुम यहाँ पर ये सब कुछ सफ़र कर रही हो। तुम्हें अब भी नहीं समझ में आया कौन तुम्हारे लिए सही है। रोज यहाँ पर किसी हालत में रो को हर्ट नहीं करना चाहती थी, जो भी उसने उसके साथ किया, इसीलिए वो यहाँ पर सबको बिना बताए चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाती है। और जब ये बात पता चलता है रो के भाई को तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि ये लड़की ढक्कन है। मैंने यहाँ पर इसके लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है और ये मुझे छोड़ करके जा रही है। दूसरी साइड हम लोग रोज को देखते हैं जो कि वापस से एयरपोर्ट पर थी। इस बात को कई साल बीत जाते हैं। रोज अब एक फेमस डॉक्टर बन चुकी है। यहाँ पर वो हॉस्पिटल में अपनी बेबी का भी ट्रीटमेंट कर रही होती है। उसे बोन मैरो की ज़रूरत थी और वो यहाँ पर उससे मैच नहीं कर रहा था, तो फिर उसके पास रो के पास वापस जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपने बेबी बॉय को लेकर के वापस लौटती है चाइना। इधर एंजी भी इन 5 सालों में रो की फ़ोन से बनने के बाद एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है। रोज यहाँ आती है, एंजी को देख के इग्नोर करके चली जाती है। यहाँ पर एंजी के करियर में थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे। दूसरी साइड रो को भाई एंजी के वीडियो में देख लेता है कि रोज वापस आ गई है और अब उसे छोड़ने नहीं वाला था। इधर एक रेस्टोरेंट में रोज और उनका बेटा बैठ करके खाना वाना खा रहे थे। वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाना था उसे, तो वो अपने बेटे को वहीं शांति से बैठे रहने के लिए बोल करके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वो वहाँ से जा रही थी, हम लोग देखते हैं कि रो का भाई यहाँ पर उसके बेटे को वहाँ से लेकर के जाता है, और जब ये बात रोज को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा वाला परेशान हो जाती है।
यहाँ पर रो का भाई उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि देखो, वैसे भी रो की लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तो तुम क्यों खुद को सफ़र कर रही हो? तुम्हारा बेटा मेरे पास है, तुम्हारे पास मेरा ऑप्शन मानने के अलावा और कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम एक काम करो, तुम रो के कुछ बिज़नेस सीक्रेट सिर्फ़ मुझे ला कर के दे दो। मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बदले में मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस लौटाने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर रोज़ के पास सच में फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। वो यहाँ पर रो के भाई के साथ मिल कर के काम करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो उसे कहती है इसके बाद वो उसके बेटे को जाने देगा। मुझे रो और उसकी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं रखना है। रो का भाई इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम लोग रो को देखते हैं जो कि अपना कुछ बिज़नेस काम के लिए वहाँ पर गया था। तो वो रोज़ के बेटे से टकराता है, वो उसे पहचान नहीं पाता है। उसका बेटा यहाँ पे रो के भाई के चंगुल से फ़रार हो गया था और वह यहाँ पर रो को उसका हेल्प करने के लिए कहता है। वो लोग उसे लेके जाते हैं और इधर जब रोज़ अपने बेटे को ढूँढते हुए वहाँ पहुँचती है, तो फिर उसे पता चलता है कि रो यहाँ पर उसे वहाँ से बचा कर के लेके गया है। अब वो रो के भाई पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है। कहती है, तुम्हारी वज़ह से ये सब कुछ हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा यहाँ पे रोज़ से मिले। वो अपने बंदे लोगों पर बहुत ही गुस्सा करता है। एक बच्चे को तुम लोग नहीं सँभाल सकते हो। इधर रो उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसे इस बेबी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा के वहाँ से निकल रहा था, तो रोज़ यहाँ पर नर्स बन कर के अपने बेटे को लेने के लिए आती है। जैसे-तैसे करके वो अपने बच्चे को वहाँ से लेकर के भी जाती है, लेकिन ये चीज़ रोहू देख लेता है और वो देखता है कि रोज़ उसे यहाँ से लेकर के जा रही है, तो समझ जाता है कि हो ना हो, वो रोज़ कहीं बेबी होगा। यहाँ पर उसका भाई उसे कॉल करके कहता है, तुम्हें मुझे बिज़नेस में शेयर देना ही पड़ेगा, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बेटे को कभी भी मरवा सकता हूँ। अब रो को समझ नहीं आता है उसका बेटा, लेकिन वो तो कभी एंजी के साथ इंटीमेट हुआ ही नहीं, तो फिर उसका बेटा कैसे आ सकता है इस दुनिया में। रोज़ यहाँ पर अपने बेटे को ले जाकर के उसे होश में लाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नोटिस नहीं करती है। किसी ने उसके स्पिन में पॉइज़न मिला दिया है, जिस वजह से उसके बेटे की हालत और ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है। अब यहाँ पर जल्द से जल्द उसे अपने बेटे का यहाँ पर ट्रीटमेंट करना होगा और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना होगा ताकि उसकी जान बचाई जा सके। उसे लास्टली यहाँ पर रो के घर जाना ही पड़ता है, जहाँ पर कि उसका सौतेला भाई भी था। कोई यहाँ पे रोज़ को वेलकम नहीं करता है। रोज़ उसे कहती है कि मैं भी इस घर में वापस आने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। एक्चुअल में रो का बेबी मेरे पास है, वो रो का बच्चा है और उसे ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। और अगर आप लोगों को इस बात का भरोसा नहीं है कि वो रो का बच्चा है, तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे डीएनए टेस्टिंग करा सकते हैं। रो अब भी इस बात को लेके कंफ्यूज था कि वो उसका बच्चा कैसे हो सकता है। वो तो कभी उसके साथ इंटीमेट हुआ ही नहीं है। इसी वजह से वो रोज़ के कहने पर यहाँ पे डीएनए टेस्टिंग कराने के लिए भी तैयार हो जाता है। यहाँ पर जब एंजी आती है, रोज़ को बारे में उसे पता चल जाता है कि वो अपने बच्चे को लेके यहाँ पर आई हुई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा वाली परेशान होने लगती है कि अब तो रो को सच पता चल जाएगा। 5 साल का उसने इतने मेहनत से करियर बनाया है, वो सब खत्म हो जाएगा। रोज़ को वहाँ से जाने के लिए कहती है, बट कोई फ़ायदा नहीं था। डीएनए टेस्टिंग का रिपोर्ट आता है, जहाँ पर कि साफ दिख रहा था कि वो बच्चा रो का ही है। हालाँकि रो ने उस बेबी बॉय को तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन रोज़ को नहीं। सब उसके घर में काफ़ी खुश थे कि फाइनली रो को एक बेबी मिला है। इधर एंजी रोज़ को कह रही थी कि इस फैमिली ने सिर्फ तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट किया है, तुम्हें नहीं। कुछ ही दिनों में मैं और रो जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं तुम्हारे बच्चे की स्टेप मदर बनूँ तो? यहाँ पे रो आने लगता है तो वो गिर के एक्टिंग करने लगती है। रोज़ चुपचाप खड़ी थी, वो उसका ड्रामा देख कर के। रो को भी ये सब कुछ ड्रामाबाजी लग रहा था, तो उसे उसके घर वापस जाने के लिए कहता है और कहता है कि उसे रोज़ से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। वो फिलहाल उन दोनों के बीच नहीं आए। उसके जाते ही यहाँ पर रोज़ रो को क्लियर कर देती है कि वो कभी भी एंजी को उसके बच्चे के स्टेप मदर तो नहीं बनने देगी। मुझे तुम अमीर लोगों से कोई भी रिलेशन रखना ही नहीं है। घर जाकर के जब ये बात एंजी अपनी मॉम को बताती है, तो वो कहती है कि इस रोज़ को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, वरना एंजी का पोजीशन छिन जाएगा और ये लोग जो अमीरों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, वो वापस से गरीब हो जाएंगे। तो वो अपना प्लान चलती है। दूसरी साइड यहाँ पर रोज़ हॉस्पिटल में थी
और उसका बेबी यहाँ पर बेचारा बेहोश पड़ा हुआ था। उसे जल्द से जल्द ऑपरेट कराना पड़ेगा। कुछ देर के लिए रोज को रेस्ट करने के लिए जाना था। वो अपने बेबी बॉय को लेकर के वहाँ से जा रही थी तो कुछ गुंडे लोग आगे वापस से उस पर अटैक कर देते हैं। रोज को लगने लगता है कि रो ने ही ऐसा कराया होगा, क्योंकि उसे पता नहीं था ना कि ये बेबी आखिरकार हुआ कब। रो यहाँ पर जैसे तैसे अपना जान बचाते हुए वहाँ क्लिफ से कूद जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये सब कुछ एंजी की मॉम ने कराया है और वो उन दोनों को वहीं क्लिफ से धक्का दे देती है, जहाँ पर कि रोज और उसका बेबी दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। और वो लोग कंफर्म थी तो उन दोनों की जान बचने नहीं वाली, क्योंकि पहाड़ी बहुत ही ऊपर है। दूसरी साइड यहाँ पर रो के बारे में पता चलता है। रो को पता चलता है कि रोज अपने बेबी बॉय को लेकर दूसरे हॉस्पिटल में जा रही थी तो वो अचानक से गायब हो गई। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर एंजी भी परेशान हो रही थी कि कहीं उसकी मॉम का पोल ना खुल जाए, तो वो बस शांत रहने के लिए कहती है और कहती है कि रो को इस बारे में कभी पता नहीं चलने वाला है, एकदम शांति से रहने के लिए। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि जैसे तैसे करके यहाँ पर रोज के बच्चे को तो बचा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर रोज के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता चलता। उसका बेबी बॉय अभी बेहोश था, इसलिए वो बता नहीं सकता था कि किसने ऐसा किया। दूसरी साइड उसकी ग्रैंडमदर यहाँ पर उसे फोर्स कर रही थी कि अब रोज भी इस दुनिया में नहीं है। रो को एंजी से शादी कर लेना चाहिए ताकि उस बच्चे को एक माँ मिल सके। अब रो यहाँ पर फैमिली प्रेशर को लेकर के मजबूर था और वह एंजी से शादी करने के लिए हाँ कह देता है। दूसरी साइड हम लोग एक पहाड़ी लेडी को देखते हैं जिसने कि रोज की जान बचाई थी। रोज को होश आता है, उन्हें पता चलता है कि एक हफ्ते बाद वो जग रही है और उन्हें उनका बच्चा नहीं मिला, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। बस अब बहुत हो गया, रो और उसकी फैमिली से बदला लेने का समय आ गया है। इधर हम लोग देखते हैं कि एंजी शादी के लिए रेडी हो रही थी। वो खुश थी कि रोज अब इस दुनिया में नहीं है, तब उसके और रो के बीच की सच्चाई कोई नहीं बताने वाला है। लेकिन जैसे ही वो उसकी मॉम कमरे से बाहर निकलती है तो यहाँ पर रोज एंडी से मिलने के लिए आ जाती है। वो उसे बेहोश कर देती है और खुद यहाँ पर दुल्हन का ड्रेस पहन करके शादी वाले स्टेज पर पहुंच जाती है। रो अब भी रोज को ढूंढने का ही काम कर रहा होता है। यहाँ पर रोज को बुलाया जाता है, यानी कि दुल्हन को बुलाया जाता है। सारे यहाँ पर शादी के रिचुअल सही तरीके से किए जा रहे थे। रो का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन यहाँ पर रिचुअल कंप्लीट होने के बाद जैसे ही यहाँ पर दुल्हन के घूंघट को उठाया जाता है तो सामने यहाँ पर रोज होती है। ये देख कर के रो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि रोज ने उसके वाइन में पॉइजन मिला दिया है। वो उसे कहता है कि मुझे लगा कि शायद तुम इस दुनिया में नहीं हो, इसीलिए मैंने एंजी से शादी करने के लिए हाँ कहा ताकि उस बच्चे को एक माँ मिल सके। रोज को इन बातों को कुछ भरोसा नहीं था। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया था। यहाँ पर जल्दी-जल्दी रो को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि उसका सेक्रेटरी रोज को बताता है कि नहीं, रो को तो कुछ भी पता नहीं था, ये सब कुछ एंजी की मॉम ने किया था। वो आपसे और आप अपने बेटे से बहुत ही प्यार करते थे। वो कभी भी एंजी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो सिर्फ मजबूरी में शादी कर रहे थे ताकि आपका बच्चा आप बिना माँ का ना रहे। और जब उन्हें लगा कि आप इस दुनिया में नहीं हो, तब ये काम करने के लिए वो तैयार हुए थे। अब यहाँ पर रोज को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे रो को पॉइज़न कम से कम नहीं देना चाहिए था। जैसे-तैसे करके यहाँ पर रो की जान बचाई जाती है। उसकी फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर आए हुए थे। सब रोज को ही भला-बुरा कह रहे होते हैं और ड्रामा का ये सेकंड लास्ट पार्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के लास्ट पार्ट में।